वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट। ये प्लांट किंगडम का पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट को अपन क्या बोलते हैं? इट इंक्लूड्स हॉस्टेल्स और फंस। इसमें कौन कौन से आते हैं? अपने हॉस्टेल्स और फंस आते हैं। ठीक है, और दे हैव फर्स्ट वस्कुलराइज्ड टिश्यू। इनके पास वस्कुलराइज्ड टिश्यू होते हैं और जो पहली बार इसमें आए हुए होते हैं सबसे पहले। और किसी आपको उसमें देखने को मिलेंगे ना, आपको ब्रायोफाइट में देखने को मिलेंगे ना, आपको एल्गी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो अपने जो वस्कुलर टिश्यूज आते हैं वो अपने टेरिडोफाइट्स में ही आते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो अपने वस्कुलर टिश्यू आते हैं वो टेरिडोफाइट्स में आते हैं और इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? ट्रू रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके जो प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स हैं, वो अपने मेडिसिन पर्पस में भी काम में आते हैं। ठीक है, मेडिसिन वगैरह बनाने के भी काम में आते हैं। ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, मेडिसिन पर्पस के भी काम में आते हैं। अपन बात करते हैं इसकी मेन प्लांट बॉडी किसकी बनी होती है, तो बनी होती है स्पोरोफिटिक की। और ये स्पोरोफिटिक की है तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी, यानी कि 2n कंडीशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेरिडोफाइटा में जो होते हैं ट्रीज होते हैं, उनके पास होती हैं लीव्स। अब लीव्स होती हैं, कुछ होती हैं स्मॉल और कुछ होती हैं लार्ज। ठीक है, स्मॉल वाली को आप क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल्स। और लार्ज वाले को बोलेंगे मैक्रोफिल्स। ठीक है, स्मॉल वाले को बोलते हैं अपन माइक्रोफिल्स और लार्ज वाले को बोलते हैं मैक्रोफिल्स। इसका जो एग्जांपल है स्मॉल वाले का वो है स्लेजिनेला और लार्ज वाले का जो है फंस है। ठीक है, लार्ज वाले का क्या है? फंस है और स्मॉल वाले का अपना स्लेजिनेला है। ठीक है, अपन बात करते हैं स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस दी स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरोफाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है? अपना स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। स्पोरेंजिया आर दी आर प्रोड्यूस ऑन दी लीव लाइक अपेंडेजेस कॉल दी स्पोरोफिल्स। ठीक है, ये अपना स्पोरेंजिया किस में होता है? एक स्पोरोफिल नाम की लीव्स होती हैं, लीव्स उस पर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, उस पर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? अपना स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, स्पोरेंजिया क्या होता है? कुछ अरेंजमेंट में अरेंज होता है, जैसे कि कौन सा स्टोबेलाई में। ठीक है, कौन सा स्टोबेलाई में कौन कौन से प्लांट में होता है अरेंज? तो अपना स्लेजिनेला और इक्विसिटम। देखो, इक्विसिटम को ही अपन क्या बोलते हैं? फंस बोलते हैं। ठीक है, इक्विसिटम का ही दूसरा नाम अपना क्या होता है? फंस होता है। अब देखो, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो अपने स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं इस पर लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसको अपन बोलते हैं स्पोरोफिल्स। लीफ लाइक अपेंडेजेस, ये अपनी लीफ है, लीफ लाइक अपेंडेजेस है, तो इसको बोलेंगे स्पोरोफिल्स। और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं अपने स्पोरेंजिया। ठीक है, और अरेंजमेंट अब ये क्या होते हैं? स्पोरोफिल्स भी अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं कॉन्स कॉन्स की शेप में अरेंज, और कुछ होते हैं स्ट्रॉबेलाई की शेप में अरेंज, कुछ होते हैं कोन्स में और अपने कुछ होते हैं स्ट्रॉबेलाई में। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्लेजिनेला में और इक्विसिटम में। इक्विसिटम का दूसरा नाम अपना क्या होता है? फंस होता है। ठीक है, इक्विसिटम का दूसरा नाम क्या होता है? फंस होता है। अब जो मैंने ये आपको बताया स्पोरोगोनिया, जो कि स्पोरोफिल्स के ऊपर बनता है, तो इससे बनता है अपना स्पोर मदर सेल, यानी कि वो कैसा होगा? 2n होगा। अब 2n है तो इसमें क्या होती है? मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो ये n हैप्लॉइड क्या बना देगा? स्पोर्स बना देगा। अब जो आ गया है हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, तो अब ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? प्लांट गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको अपन बोलते हैं प्रोथैलस। ठीक है, प्लांट गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको अपन बोलते हैं क्या? प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस प्रो प्रोथैलस बोलते हैं इसके गैमेटोफाइट को। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोथैलस कौन से उसका गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट का है, एल्गी का है कि टेरिडोफाइट का है, तो आपको ध्यान रखना है इसके गैमेटोफाइट को अपन क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। अब जान लेते हैं कुछ प्रोथैलस की प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी स्मॉल, फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है इसके पास। ठीक है, यानी कि ये फ्री लिविंग होता है, ये स्पोरोफाइट पे खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट इसका गैमेटोफाइट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो अपना कैसा होता है? फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, और इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलॉइड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये थैलॉइड स्ट्रक्चर का होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको भी अपनी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके भी गैमेट्स कैसे होंगे? मोटाइल नहीं होंगे, तभी इसको एक वाटर की, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अपना वाटर होता है फॉर रिप्रोडक्शन। ये बात आपको ध्यान रखेंगे टेरिडोफाइट में। अपन देखते हैं आगे। तो देखो, अपन शुरुआत करते हैं अपनी। सबसे पहले देखो, अपना बनता है स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट्स मैंने आपको बताया था स्पोरोगोनिया। स्पोरोगोनिया बनती है स्पोरोफिल्स पे। स्पोरोफिल्स कुछ नहीं है, ये जो स्पोरोफिल्स है ना, एक तरीके की लीव्स हैं। स्पोरोफिल जैसे मैंने आपको बताया था लीव्स मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, तो वही अपनी क्या है स्पोरोफिल लीव है, उसके ऊपर बनते हैं अपने स्पोरोगोनिया। और स्पोरोगोनिया के अंदर होते हैं अपने क्या स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, स्पोर मदर सेल जो कि कैसे हैं 2n है। अब 2n को जब 2n में अपनी मियोसिस होती है तो अपना क्या बनता है हैप्लॉइड बनता है, ये तो बात आपको मालूम है। तो अपना हैप्लॉइड क्या बन गया स्पोर बन गया। अब हैप्लॉइड स्पोर आगे क्या बनाता है गैमेटोफाइट बनाता है। अब ये कैसा हैप्लॉइड है, जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बने तो अपना यहाँ क्या हो रहा है माइटोसिस हो रहा है, आप सभी को मालूम है ये तो, ठीक है। अगर अपना ये क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो तो यानी कि माइटोसिस हो रही है, अगर क्रोमोसोम नंबर 2n से n हो जाए तो अपनी मियोसिस हो रही है, ये सब तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो अपना देखो गैमेटोफाइट फीमेल का होता है गैमेटोफाइट, फीमेल का होता है आर्चिगोनिया, और अपना गैमेटोफाइट मेल्स में होता है अपना एंथ्रिडिया, ठीक है, एंथ्रिडिया जो कि बनाता है अपना एंथ्रोजॉइड, और आर्चिगोनिया बनाता है एग, ठीक है। जो अपना फीमेल गैमेटोफाइट है जो मेल गैमेटोफाइट है। एक बात आप ध्यान रखें कि गैमेटोफाइट में और गैमेट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। गैमेटोफाइट वो चीज़ है जो कि अपना गैमेट बनाती है, ठीक है, वो अपना गैमेट नहीं होता। गैमेटोफाइट ऐसी चीज़ है जिसके पीछे फाइट आया उसका मतलब वो चीज़ उसको बना रही है, जैसे स्पोरोफाइट तो वो स्पोर को बनाती है, गैमेटोफाइट वो गैमेट को बनाता है। तो ये अपना फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये अपना क्या है ये अपना फीमेल गैमेट, ठीक है। ये जो एग बना ना एग ये अपना फीमेल गैमेट है, और ये अपना एंथ्रोजॉइड भी अपना क्या है फीमेल गैमेट है, ठीक है, सॉरी एंथ्रोजॉइड अपना क्या है मेल गैमेट है। इन दोनों का होगा मिक्स तो अपना बन जाएगा ये क्या जायगोट बन जाएगा। जायगोट भी कैसा होता है 2n होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें मेजर पार्ट जो आ रहा है ना सारा 2n की स्टेज आ रही है, इसलिए जो इसकी जो होती है मतलब मेजर पार्ट मैं ये कह सकता हूँ कि उसका आता है, पर इसमें ये है कि आपका देखो कुछ कुछ पार्ट इसका उसमें भी जा रहा है हैप्लॉइड में भी जा रहा है, इसलिए जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, पर इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो 2n की होती है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो 2n की होती है। ब्रायोफाइट में किसकी होती थी आप सभी को याद रखना है, ब्रायोफाइट में होती थी किसकी गैमेटोफाइट की, इसमें होती है स्पोरोफाइट की मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, उसमें होती थी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, इसमें कैसी होती है मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड, ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रायोफाइट्स में होती थी हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी, इसमें कैसी है डिप्लॉइड है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब देखो जो अपने स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अपने स्पोर मदर सेल स्पोर बना रही है, अब वो भी दो टाइप के हैं, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस। होमो आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो यानी कि सेम टाइप्स ऑफ स्पोर, ठीक है, और हेट्रोस्पोरस यानी कि दोनों अलग अलग टाइप के स्पोर। अब स्पोर भी तो ऐसा हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा हो, आप सभी को मालूम है बड़ा ज़्यादातर क्या होता है फीमेल फीमेल का ही होता है, ठीक है, फीमेल का ही जो गैमिट वगैरह होता है गैमिटोफाइट होता है वही बड़ा होता है, बाकी मेल का तो छोटा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेगा स्पोर आगे चल के क्या बनाता है फीमेल गैमिटोफाइट, और इससे बनेगा एक और माइक्रोस्पोर जो कि आगे चल के क्या बनाएगा मेल गैमिटोफाइट, ठीक है। तो एक बनाता है फीमेल गैमिटोफाइट एक बनाता है मेल गैमिटोफाइट, यही तो बना रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया ना स्पोर से बनता है गैमिटोफाइट, तो गैमिटोफाइट से बनता है गैमीट्स, गैमीट से बनता है जायगोट, फिर जायगोट से फिर बन जाएगा स्पोरोफाइट, ऐसी अपनी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो अपनी ऐसी साइकिल चलती रहती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हेट्रोस्पोरस के आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, स्लेजिनेला साल्विया, स्लेजिनेला साल्विया, स्लेजिनेला साल्विया याद रखना। और स्ट्रोबेलाई और कोन क्या होता है वो अपनी लीव्स की अरेंजमेंट है, जैसे कि आप ट्रीज में तो खाली जो नॉर्मल अपने एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें आप तो बोलते हो लीव्स, उसमें लीव्स का ही नाम स्पोरोफिल है। टेरिडोफाइट्स में लीव्स का ही नाम क्या है स्पोरोफिल है, तो उन्हीं की अरेंजमेंट होती है। किसी किसी में कोन में अरेंजमेंट होगी, किसी किसी में स्ट्रॉबेलाई मतलब स्ट्रॉ ऐसी अरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो वो आ जाते हैं इसमें, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस ईयर आ चुका है। और मैंने जो आपको बताया था ना स्ट्रॉबेलाई और कोन्स कहाँ गया, देखो मैंने आपको ये बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इसमें गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसमें ध्यान रखना आपका कैसा होता है फ्री लिविंग होता है। और ब्रायोफाइट में आप सभी को मालूम हुआ कि उसमें कैसा होता था, उसमें जो स्पोरोफाइट होता था वो अपना गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता था, क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा था नॉट फोटोसिंथेटिक, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता था इस वजह से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब क्या होता है डेवलपमेंट
ऑफ जायगोट टू एम्ब्रियो, जायगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो प्रोसेस होती है वो आप सभी को मालूम है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है। तो यही अपना क्या है, यही अपना कारण है कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट इधर से चालू हो गई। मतलब इसमें ट्रू सीड तो नहीं आएंगे पर इधर से सीड की थोड़ी थोड़ी हैबिट आने लगी, यानी कि इधर से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। अब अपन को पता चल गया कि ये एवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया। आगे आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में सीड जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन चलते हैं टेरिडोफाइट्स में। देखो टेरिडोफाइट्स में आती है अपनी 4 क्लासेस, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, साइलोप्सिडा आपको कुछ नहीं याद करना, साइलोटम आपको नाम से समझ में आ रहा है, साइलोप्सिडा साइलोटम। ठीक है, अब लाइकोप्सिडा यानी कि लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। देखो लाइकोपोडियम तो आपका ऐसे ही हो रहा है, स्लेजिनेला आपका एल से हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद नहीं करना। सिनोप्सिडा अपना इक्विसिटम है और टेरोप्सिडा टेरेस ड्राइप्टेरस और रेडिएंटम। ठीक है, टेरेस ड्राइप्टेरस और रेडिएंटम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बार फिर से कर ले रहे हैं, सिनोप्सिडा का अपना इक्विसिटम है और आपका टेरोप्सिडा का टेरिस ड्राइप्टेरिस और एडियंटम है। और आपका सिनोप्सिडा का, ठीक है, नहीं सॉरी, लाइकोप्सिडा का आपका क्या है, लाइकोपोडियम है और स्लेजिनेला है। और आपका साइलोप्सिडा का साइलोटम है। ठीक है, क्या आपका साइलोटम। अब मैं आपको पहले जो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करने से पहले जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैं क्या करके आपको बता देता हूँ वो किस किस के हैं, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी दे रखा है, तो हो सकता है आपके नीट के पेपर में सवाल बन जाए उससे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा डायग्राम पे भी इसके ध्यान दे लेना, क्योंकि हो सकता है आपको डायग्राम बेस्ड सवाल दे दे नीट में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको 5 मिनट में जल्दी से इसके डायग्राम बता देता हूँ। देखो, ये अपना किसका है, ये अपना है, ये अपना बॉल बॉक्स का है। ठीक है, ये अपना बॉल बॉक्स का है, ये अपना क्लैमाइडोमोनास का है, ये अपना कारा का है। कारा आप सभी को मालूम है कैसी होती है, मोनोशियस होती है। ये नीट 2021 का सवाल है। ठीक है, क्या है, ये नीट 2021 का सवाल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको देखो इधर से समझ में आ रहा हो होल्ड फास्ट, ट्राइप और फ्रंट। ठीक है, इससे आपको समझ में आ रहा हो कि क्या चीज़ है ये, यानी कि ये अपनी क्या है, ब्राउन एल्गी है। क्या है, ये अपनी ब्राउन एल्गी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास देखो आपको दिख रही है ना, फ्लैजिलेटेड, इसीलिए तो ये कैसी होती है, मोटाइल होती है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा, मान लो डायग्राम बना के दे देगा और पूछ लेगा कि ये बताओ कौन सी एल्गी है, और ये बताओ मोटाइल है कि नहीं है, यानी कि इस पर कोई फीचर पूछ लेगा, बताओ ये कौन सी ग्रीन है कि रेड है, आपको फोटो दे दी और इससे रिलेटेड लाइंस लिख के दे दी और पूछ लेगा, सवाल बना देगा। तो इसलिए आपको डायग्राम देखना भी काफ़ी ज़रूरी है, और एक आध दो सवाल तो आ ही जाते हैं। ठीक है, डायग्राम के, तो आपको देखना ज़रूरी है। अब ये अपना किसका डायग्राम है, आप सभी को पहचान में आएगी, इससे समझ में आएगी कि ये ब्राउन एल्गी है। तो ये लेमिनेरिन का है, ये अपना फ्यूकस का है, ये अपना डिक्टियोटा का है। अब देखो फ्यूकस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि इसमें जो है ना एयर ब्लैडर, जगह जगह एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्यों, अब एयर ब्लैडर क्योंकि गैसेस का आदान प्रदान करना होता है, इस वजह से इसमें क्या पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। और ये वाली लाइन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, पर एनसीईआरटी की डायग्राम में तो आप पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है, पोरफायरा है, और ये अपना पॉलीसाइफोनिया है। ये अपना क्या है, पोरफायरा है, और ये अपना क्या है, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, एक बार फिर से, ये अपना क्या है, बॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा जो कि मोनोशियस होता है, और ये अपना लेमिनियर है, ये अपना फ्रूकस है, ये अपना डिक्टियोटा है, ये आपका क्या है, ये आपका पोरफायरा है, ये आपका पॉलीसाइफोनिया है। ठीक है, आप एक दो बार देखोगे सारे डायग्राम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखो ये आपका ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया का डायग्राम है, मार्केंशिया लेवर बर्ड्स का डायग्राम है आपका। तो ये आपका कौन सा, आप देख के बताओ, ये आपका है फीमेल का, और ये आपका मेल का। ठीक है, ये आपका क्या है, मेल का, ये आपका फीमेल का। देखो आपको है ना छाता सा बना दिखाई दे, अम्ब्रेला शेप्ड, तो आप समझ जाना ये आर्किगोनियोफोर है, यानी कि ये फीमेल का है। ठीक है, और आपको इर्रेगुलर सा दिखाई दे तो ये एंथ्रीडिगोनिफोर है, यानी कि ये मेल का है। ठीक है, दोनों में क्या है, इधर जियामा का प्रेजेंट है, और ये क्या है, अपने राइजॉइड्स हैं। ठीक है, राइजॉइड अपने कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था लीवर बर्ड्स में आपके राइजॉइड्स कैसे होते हैं। जब अपना लीवर बर्ड्स ही तो है, लीवर बर्ड्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया ही तो है, तो मैंने आपको बताया था राइजॉइड्स कैसे होते हैं इसमें। आप कमेंट्स में बताना इसमें कैसे होते हैं, मतलब मल्टी सेलर होंगे कि यूनिसेलर होंगे, या ब्रांच्ड होंगे या अनब्रांच्ड होंगे, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, तो आप कमेंट्स करके बताना। ठीक है, तो ये आपका किसका है, लीवर बर्ड का, मार्केंशिया का। अब ये जो आपका दे रखा है
सी वाला जी आपका दे रखा है फ्यूनेरिया का, जी आपका दे रखा है स्पैगनम का। स्पैगनम को अपन क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, जिससे अपना क्या निकलता है, एक तो फ्यूल होता है, ट्रांसशिपमेंट में जो लिविंग मटेरियल्स है उनके ट्रांसशिपमेंट में काम में आता है। ठीक है, जो आपके लिविंग मटेरियल्स पैकिंग वगैरह में ट्रांसशिपमेंट में काम में आता है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके पास। ये अपना क्या है, स्पैगनम, और जी अपना क्या है, फ्यूनेरिया। ठीक है, जी अपना क्या है, फ्यूनेरिया। अब देखो जे फ्यूनेरिया का प्लांट है, तो देखो नीचे वाला पार्ट तो क्या बताया उन्होंने, गेमिटोफाइट, और ऊपर वाला पार्ट क्या बताया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में होते 3 फुट, सीटा, कैप्सूल। जो आपका सीटा, जो आपका कैप्सूल, और जो नीचे वाला आपका क्या होता है, फुट होता है। ठीक है, नीचे वाला आपका फुट, सीटा, कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल। ठीक है, ये दोनों अपने कैसे हैं, मॉसेज हैं, और ये दोनों आपके कैसे हैं, लीवर वर्ड्स हैं। ठीक है, फुट, सीटा, कैप्सूल, और कैप्सूल में अपने क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। यही बात आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, और इसका कैसा होता है आप सभी को मालूम है, डॉर्सी वेंट्रल है ना, आप देख सकते हो ना कैसे चपटा सा है इसका, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंट है। और जो आपका कैसा है, इरेक्ट, इरेक्ट है, इरेक्ट है यानी कि स्ट्रेट खड़ा हुआ है ये। ठीक है, इसका जो थैलस है स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इसका डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंट है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन चलते हैं अगले डायग्राम्स पे। तो आप देखो, जी अपना क्या है, स्लेजिनीला का डायग्राम है। ठीक है, जी आपका क्या है, स्लेजिनीला का है। जी आपका देखो, जी आपका इक्विसिटम का देखो, इसके पास स्ट्रॉबेलस है कि नहीं, स्ट्रॉबेलस है कि नहीं। तो जो आपका कौन सा स्ट्रॉबेलस पढ़ा था वो यही है। ठीक है, कौन सा स्ट्रॉबेलस जो आपने पढ़ा था ना, वो आपका यही चीज़ है। ये किसका है, इक्विसिटम का डायग्राम है। जी आपका किसका है, जी आपका स्लेजिनीला का है, जी आपका साल्विया का है, जी आपका फंस का है, जी आपका फंस का डायग्राम है, जी आपका इक्विसिटम का डायग्राम है। ठीक है, जी आपका किसका है, फंस का, जी आपका स्लेजिनीला, जी आपका इक्विसिटम, जी आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो आपका स्लेजिनेला, इक्विसिटम, फंस और साल्विया। ठीक है, ये वाले डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं। और ये आपका साइकस है, ये आपका पाइनस है, और ये आपका जिंको है, जिंको, जिंको जो आपका, जिंको बाइलोवा जो आपका चाइनीज फ्लावर है, जिससे शायद फाउल स्मेल आती है, मुझे पक्का याद नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि जिंको बाइलोवा एक चाइनीज प्लांट है। ठीक है, और ये अपना जिम्नोस्पर्म में आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करें जिम्नोस्पर्म। अब जल्दी से अपन स्टार्ट कर देते हैं जिम्नोस्पर्म, फिर अपना पढ़ेंगे इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और आप टेंशन ना लो, एंजियोस्पर्म में आपको जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, और कोशिश यही करूँगा कि इसके अगला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट हो। ठीक है, और आप उसकी भी टेंशन ना लें, आपका एनिमल किंगडम भी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। तो देखो, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक है, इसलिए तो इसको बोलते हैं, इन दोनों को अपन एक और नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा यानी कि स्पर्म बियरिंग। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा यानी कि, सॉरी स्पर्म बियरिंग कह रहा हूँ, सीड बियरिंग, उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। यानी कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और इसका मतलब सीड, यानी कि इसके पास कोई सीड कोट नहीं होगा, सीड कवरिंग नहीं होगी, सीधी बात, इसके पास कोई सीड कवरिंग नहीं होगी। अपन बात करते हैं सिकोइया। सिकोइया सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म में आता है, जिसका दूसरा नाम है रेडवुड। तो आपका पूछ सकते हैं। ठीक है, एक अपना इसमें तो होता है पाइनस, एक होता है साइकस, और एक आप दूसरा लिख लो जिंको प्लांट। ठीक है, एक होता है अपना जिंको प्लांट। अब देखो, माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन होता है, आप सभी को मालूम, फंगल एसोसिएशन होता है किसके संग, एक तो हायर प्लांट्स रूट के संग। ठीक है, और आपका फंगाई के संग। ठीक है, तो आपका देखो फंगाई कैसा होता है, हेट्रो, फंगाई क्या होता है, अपना खाना खुद तो नहीं बना सकता, हेटरोट्रॉफ होता है। तो वो प्लांट से तो क्या करेगा, सारी न्यूट्रिशन ले लेगा, शुगर ले लेगा, फॉस्फेट ले लेगा, और उसको दूर दूर से मिनरल्स वगैरह, मिनरल्स वाटर ये सब प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इससे क्या ले लेगा, फूड ले लेगा, और और उसको क्या प्रोवाइड कराएगा, उसको पानी वगैरह दूर दूर से ला के देगा, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा दूर दूर से ला के, उसका काम ये होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ोगे किसमें, माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन एज ए ट्रांसपोर्टेंट प्लांट्स में आप पढ़ना। ठीक है, उसमें आपको डिटेल पढ़ाया गया। अब अपन देखते हैं आगे कोलेरॉइड्स रूट्स की। देखो, माइकोराइजा की जो फंगल एसोसिएशन होती है विद हायर रूट्स, वो होती है उसमें पाइनस में, और कोलेरॉइड रूट, सी फॉर कोलेरॉइड रूट, सी फॉर आपका साइकस। ठीक है, तो ये स्पेशल स्पेशल रूट फाउंड इन साइकस, जो कि अपना क्या करती है, एंड टू फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कोलेरॉइड रूट्स के पास क्या होते हैं, एंड टू फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अपना एंड टू फिक्स करते हैं इन साइकस प्लांट में। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो इसकी लीव्स होती हैं वो वेल अडेप्टेड होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहना जानता है। ठीक है, विद स्टैंड हाई टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, विंड में, काफ़ी कोल्ड एरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये विंड में, ह्यूमिड में और क्या नाम है, काफ़ी तेज़ विंड वगैरह में भी स्टैंड कर जाती है इसकी लीफ, क्योंकि इसकी लीफ क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके अडेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉनिफर की। तो कॉनिफर ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिनकी जो जो लीफ होती है वो कैसी होती है, निडल लाइक होती है, निडल लाइक होगी, और इनके जो वो होंगे संकन स्टोमेटा होंगे और थिक क्यूटिकल होगी। ये सब क्यों करते हैं, ताकि इनकी बॉडी से, इनकी प्लांट बॉडी से कम वाटर लॉस हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रिजर्व करके रखें। इस वजह से जो अपनी लीव्स को निडल लाइक बना लेते हैं। ठीक है, थिक क्यूटिकल जमा कर लेते हैं ताकि वाटर लॉस नहीं हो, और आपका संकन स्टोमेटा कर लेते हैं, यानी कि स्टोमेटा जो है पत्ती के अंदर धस जाते हैं ताकि उससे पानी इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाए। तो रिड्यूस दी वाटर लॉस के लिए अपन ये सारे काम करते हैं। ठीक है, और आपसे यही पूछ सकते हैं कि हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल बताओ भाई, कहाँ से चालू होते हैं। पहली बात तो आपके टेरिडोफाइट से चालू होते हैं, और टेरिडोफाइट में सिर्फ दो ही हैं आपके, फ्लैजिनेला और साल्विया, ये दोनों आपने कैसे हेटेरोस्पोरस, बाकी सारे होमोस्पोरस है। और आप अब अपन बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो आपके सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं, सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। और मेगास्पोर यानी कि फीमेल की बात कर रहा है जी, और माइक्रोस्पोर यानी कि मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है, मेल स्पोर है, फीमेल स्पोर। ठीक है, अब इसकी भी स्पोरोफिल्स कैसी होती है, अरेंज होती हैं स्पायरली ऑन दी एक्सिस, अरेंज होती हैं कैसी, स्पायरली ऑन दी एक्सिस, जिसको अपन बोलते हैं कोन्स। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं। अब इसकी भी जैसे अपनी उसमें स्पोरोफिल्स अरेंज थी कोन्स में, स्ट्रोबेलाई में, ऐसी अपनी इसमें भी अरेंज होती हैं स्पायरल में। ठीक है, स्पायरली अरेंज होती हैं ऑन दी एक्सिस। कैसी होती है अपनी, स्पायरली अरेंज होती है ऑन दी एक्सिस। और ये वाली बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब जो अपना साइकस होता है वो कैसा होता है, ब्रांच होता है अनब्रांच होता है, पहले आप ये बताओ। जो आपका साइकस होता है वो अपना होता है अनब्रांच, देखो ये लिखा है ना, साइकस होता है अनब्रांच। और कैसा होता है, डायोसियस, डायोसियस यानी कि दोनों मेल फीमेल अलग अलग घर में रहेंगे। ठीक है, डायो यानी कि दो, डाई यानी कि दो, सीएस यानी कि होम। ठीक है, यानी कि अलग अलग घर में रहेंगे मेल फीमेल। और मोनो यानी कि एक ही घर में रहेंगे दोनों मेल फीमेल। और इसमें जो आता है अपना ब्रांच, ब्रांच होती है इसकी स्टेम, इसकी होती है अनब्रांच होती है। ठीक है, इसकी होती है अनब्रांच, इसकी होती है ब्रांच। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं आगे। तो देखो, अब देखो इसमें क्या है, कौन्स मेल्स भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। अब देखो, मेल कौन बनाएगा, मेगास्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये बनाएगा मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया से बनेगा फीमेल गैमीट, और इस फीमेल गैमिटोफाइट, और इससे अपना बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया से मेल गैमिटोफाइट। और इसको बोलते हैं, मेल गैमिटोफाइट का नाम है अपना पोलन ग्रेन इसमें, और इसमें क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, और ये गैमिटोफाइट आगे जाके क्या बनाएगा, एग बनाएगा, ये इसका क्या है, गैमीट है। और इससे भी क्या बनते हैं अपने पोलन ग्रेन से, गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट। अब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे किसकी मदद से, अपनी बाय द हेल्प ऑफ एयर करंट। ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो अपना क्या बना देंगे, जायगोट बना देंगे। जायगोट से आपने बनता है आगे एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से आगे फर्दर डेवलपमेंट होना चालू हो जाती है इसमें। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो इसमें ओव्यूल होता है वो अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। आगे जाके किस में हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जब का फीमेल गैमेटोफाइट है, आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मैंने आपको बता दिया, साइकस जो होती है अनब्रांच डायोसियस, और पाइनस होती है ब्रांच मोनोसियस। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल होता है इसका जिंको। और मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट आपका जिम्नोस्पर्म जो होता है वो आपका होता है सिकोया रेडवुड ट्री। ठीक है, सिकोया रेडवुड ट्री। अपन जल्दी से बात कर लेते हैं इसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है और फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। जो स्टेज आपकी डोमिनेंट होगी वो अपनी क्या होगी, एक तो फ्री लिविंग होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, यानी कि अपना खाना खुद बना सकती है। और स्पोरोफाइट इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, स्पोरोफाइट इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। होता तो मल्टी सेलुलर है पर इस पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है मैनी एल्गी, काफ़ी सारी एल्गी हैं पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो आपको आगे पता चल जाएंगे। अपन बात करते हैं डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो होगी वो 2N वाली स्टेज डोमिनेंट होगी, और फ्री लिविंग होगी और फोटोसिंथेटिक होगी। जो डोमिनेंट होगी वही अपनी फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, जो आपकी डोमिनेंट होती है वही आपकी कैसी होती है, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो, इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो कुछ ही सेल्स का होता है, फ्यू सेल्स का ही होता है, फ्यू सेल स्टेज होती है। और इसका जो एग्जांपल है आपका फ्यूकस है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो सिंगल या फिर फ्यू सेल स्टेज का ही होता है। और इसका एग्जांपल फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अपन बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक का। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ये होता है कि बोथ स्टेजेस आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, दोनों बराबर से
रहते हैं और बहुत स्टेज जो होती हैं मल्टी सेलर होती हैं, ठीक है। दोनों स्टेज की कैसी होती हैं, मल्टी सेलर होती हैं। इसमें कुछ तो एल्गी आती हैं जैसे कि अपना एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प और आपके ऑल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। एक और फिर से, सम एल्गी लाइक एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प और ऑल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। एक बात और, जो अपनी जाइगोटिक मियोसिस होती है, ठीक है, जो आपकी जाइगोटिक मियोसिस होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ वो वाली एल्गी में होती है। इसमें अपनी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये सिर्फ उसी में होती है जाइगोटिक मियोसिस। बाकी आपकी ना तो फ्यूकस में होगी क्योंकि इसमें डिप्लॉन्टिक है, ना आपकी पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, कैल्प में होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के संग आपका ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। और जो भी आपका एंजियोस्पर्म वाला पार्ट है उसको मैं अगले चैप्टर में, यानी कि जो इसका अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आपका पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। और कोशिश ये करूँगा जल्द से जल्द आपकी वो वाली वीडियो भी आ जाए और आपका प्लांट किंगडम इधर ही ख़त्म होता है। पर आप अभी कहीं जाना नहीं, मैं आपको सारे नोट शेयर कर देता हूँ ताकि आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद करना भी चालू कर दें, ठीक है। और अगर मान लो आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप 2-3 बार रिपीट करें, ठीक है। ये इसका पेज 1 है, ये इसका पेज 2 है, ठीक है। ये इसका पेज 2, ये ये इसका पेज 3 है, ये ये इसका ये इसका पेज 4 है, ये इसका पेज 5, ये इसका पेज 6, ये इसका पेज 7, पेज 8 और लास्ट पेज 9। ये सारे इसके नोट्स हैं, आप इससे पढ़ लेना और रिवीजन करते रहना समय समय पर, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है। उससे आपके 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, नीट में हमेशा आते ही आते हैं। तो आप सोच के चलें नीट 2024 में आपके 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। एक तो आपका एलगी से फिक्स रहता है और बाकी तो कभी आपका टेरिडोफाइट से इससे पूछ लेते हैं, कभी आपका लाइफ साइकिल से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको 2 से 3 बार देखें और याद करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।